नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2021 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:07। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा प्रिपरेशन निफ्टी की। और रिकैप का भी मैं जब वीकली बताऊंगा तो ले लूंगा साथ में। तो दोस्तों, निफ्टी का जहां तक सवाल है, आज ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, लेकिन आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में सीधा रेजिस्टेंस के ऊपर गाड़ी चली गई थी, तो सीधा ही बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। इसमें ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो दोस्तों, सीधा रेजिस्टेंस के ऊपर गाड़ी चली गई थी पहले ही 15 मिनट में। तो फिलहाल आज का जो सिनेरियो था उसके हिसाब से ये 800 जो है वो सपोर्ट और 924 रेजिस्टेंस था। और आप देख सकते हो अभी भी गाड़ी इन दोनों के बीच में ही घूम रही है। 820 के आसपास का लो मारा है अभी जस्ट, और हाई जो लगाया है 920 के आसपास का लगाया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इन्हीं दोनों के बीच में गाड़ी चल रही है और ये 924 है वो वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसके ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो ऑब्वियसली वीकली रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट मिल जाएगा अगर जाता है तो, ठीक है। और अगर 800 को तोड़ता है तो फिर जयराम जी की फिर से बियर्स हावी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर 924 के ऊपर गया तो 865 सपोर्ट, 19 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 924 सपोर्ट, 86 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। और दोस्तों, अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर वीकली टारगेट जो है 17140 वाला वो आ जाएगा, ठीक है। आ सकता है, आ जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते। स्टॉक मार्केट अपने पिताजी का तो है नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटेगा तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना है। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भाई, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली। फिलहाल तो दोस्तों, जब तक ये 800 इंटैक्ट है तब तक हम बुल है तो बुल है, ठीक है। निफ्टी में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब तक ये 924 इंटेक्ट है तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बियर है तो बियर है। तो दोनों सिरे अपने अपनी जगह पे है। ये 800 इंट्राडे का बुलिशनेस का सपोर्ट है और ये 924 वीकली वालों का बियरिशनेस का रेजिस्टेंस है। तो इन्हीं दो सिरों पे मार्केट अटका हुआ है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा, ठीक है, उस तरफ गाड़ी चलानी चाहिए। अगर किसी ने 800 के पास बाय किया हुआ है तो वो ठीक है, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बराबर किया है। और अगर किसी ने वीकली रेजिस्टेंस सोच के 920 के आसपास शॉर्ट किया है तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है ना। वो सब अपनी अपनी जगह पे बराबर है, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे बराबर है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए और अपनी पोजीशन को एज रखना चाहिए। अगर या फिर अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है किसी भी तरफ तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर उल्टी गंगा बह गई, मान लीजिए भगवान ना करे ये 800 तोड़ दिया, ठीक है, तो वहां पे जो सीधी बियरिशनेस का टारगेट पॉसिबल हो सकता है वो सीधा सेल एग्जिट हो सकता है, ठीक है। और अगर बाद में अगर सपोर्ट तोड़ता है तो फिर हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में भी जा सकते हैं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी आज के लिए आप देख सकते हो, 22 दिसंबर 2021 के लिए, आज के लिए, ठीक है।
अगर 676 के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 741 रेजिस्टेंस 617 फर्स्ट बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 676 रेजिस्टेंस 522 सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 617 रेजिस्टेंस 455 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई निफ्टी की। आशा करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने समझाया, इस वक्त बियरिशनेस के बारे में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बेकार है। जब तक ये 800 इंटेक्ट है तब तक हम बुल है तो बुल है। ठीक है, तो फिलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यही मास्टर पॉइंट है 16800, इसी पे फोकस रखना चाहिए। और अगर इसको उड़ा देता है तो फिर तो ऑल एंड सब बहुत ही जबरदस्त बढ़िया काम हो जाएगा बुलिशनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, और ये 865 का फिर सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं किस तरफ गाड़ी जाती है ना। फिलहाल तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक 800 इंटैक्ट है तब तक बुल है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों जैसा निफ्टी में हुआ बिल्कुल वैसा ही बैंक निफ्टी में भी हुआ है। बैंक निफ्टी में भी फिलहाल आप देख सकते हो इन्हीं दो सिरों के बीच गाड़ी चल रही है। इसमें तो प्रिसाइजली यही लो और हाई बनाया हुआ है। वैसे आइडियली दोस्तों बैंक निफ्टी का सपोर्ट तो यही था आज 34355 और रेजिस्टेंस 35015, लेकिन मार्केट इन दोनों सिरों को रिस्पेक्ट दे रहा है फिलहाल। तो ठीक है, इसी को मान के चलते हैं और कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, और जो बैंक निफ्टी ने लो बनाया है वो भी एग्जैक्टली यही बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी का लो है वो 34687.60 है, तो बिल्कुल इसी जगह का सपोर्ट का ही लो मारा है। और हाई जो है वो 35014.70 है, यानी प्रिसाइजली यही आप बोल सकते हो यही लो है यही हाई है आज का, है ना। तो ये सिचुएशन है। बाकी सारी चीजें जैसे निफ्टी में समझाई बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी दास्तान दूसरी है नहीं। ठीक है, तो फिलहाल जब तक ये 685 इंटेक्ट है हम बुल है तो बुल है, सिंपल। और अगर ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो फिर 355 जब तक इंटेक्ट है आप बुल बोल सकते हो। और 35015 के ऊपर अगर जाता है तो फिर बढ़िया ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर ये 859 का सपोर्ट मिलेगा। जैसे बाकी तो जैसे निफ्टी में समझाया वैसे ही है। ठीक है, इसका ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड भी दिखा देता हूं। जैसे बाकी सारी चीजें जैसे निफ्टी में मैंने बताया है वैसे ही है, ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड है। ठीक है, ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस तो खैर नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये था जब तक गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ था तब तक ये था, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी फिलहाल इसे देखने का कोई मतलब नहीं है। जब तक ये 355 इंटेक्ट है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। अब निफ्टी का वीकली एक बार आपको दिखा दूं। ये निफ्टी में आ जाते हैं, अब वीकली आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो प्रिसाइजली कल का हाई यही था 936, प्रिसाइजली यहीं से गाड़ी नीचे आई थी। ठीक है, करीब 250 150 250 पॉइंट के करीब। ठीक है ना, यहीं से गाड़ी नीचे आई थी एग्जैक्टली। अगर मैं आपको बताऊं कितना पॉइंट नीचे आई थी, कल का हाई और लो आपको बता देता हूं मैं, जस्ट अ मिनट। कल यानी 21 दिसंबर का, मंगलवार 21 दिसंबर का निफ्टी का, तो एग्जैक्टली 16936.40 का कल हाई मारा था और वहां से करीब 248 पॉइंट यानी 250 रफली आप बोल सकते हो नीचे आई थी। 16688 का लो मारा था। ठीक है ना, 16688.25 का, तो बिल्कुल इसी को रिस्पेक्ट दिया हुआ था। और आज भी 920 का हाई मारा हुआ है, तो इसको अगर पार करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा। और ये सॉरी, इसको अगर पार करने में कामयाब हो जाता है तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है। रेजिस्टेंस अगर उड़ाता है तो फिर सीधा ही गाड़ी बाय एग्जिट यहां पे आ सकती है, जैसे मैंने बताया था 17144 ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी या हो सकता है। लेकिन एक और चीज भी याद रखनी है दोस्तों,
अगर मान लीजिए ये उड़ाता है बियरिश प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, मान लीजिए ये 886 वाला रेंज जो वो रेजिस्टेंस उड़ा देता है मार्केट, फॉर एग्जांपल निफ्टी, तो फिर जो बाइंग का स्टॉप लॉस आपका रहेगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस हफ्ते का लो रहेगा, यानी करीब आप रफली 16,400 पकड़ के चलो, तो बहुत लंबा चौड़ा वो रिस्क होगा। तो इंट्राडे के हिसाब से ही वीकली में गाड़ी चलाना ठीक रहेगा। वैसे भी मैं हमेशा बोलता ही हूं कि अगर अपर टाइम फ्रेम में आपको काम करना है तो हमेशा लोअर टाइम फ्रेम के सहारे सहारे चलना ज्यादा सलामत रहता है, ज्यादा सेफ रहता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव द कम ऑन।